सुबह के ठीक 2:17 पर इमरजेंसी सर्विस को एक फोन कॉल मिला। कॉलर ने बस 3 शब्द बोले, मैं पहले ही मर चुका हूं। कॉल पूरे 58 सेकंड तक खुली रही। ना सांसों की आवाज, ना कोई हलचल, ना कोई बैकग्राउंड साउंड। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो फोन 6 साल पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इस केस की कभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं बनी, कोई न्यूज आर्टिकल नहीं, कोई कोर्ट रिकॉर्ड नहीं, कोई पब्लिक इन्वेस्टिगेशन नहीं। जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो लीक हुए इमरजेंसी लॉग्स, इंटरनल ईमेल्स और एक ऑडियो फाइल से आया है जिसे डिलीट कर दिया गया था। लेकिन डिलीट होने से पहले किसी ने उसकी कॉपी बना ली थी। ये कहानी है कॉल लॉग नंबर 09117 की। वो फोन नंबर था अर्जुन मल्होत्रा का, उम्र 32 साल। अर्जुन की मौत 2019 में एक सड़क हादसे में हो गई थी। चश्मदीद मौजूद थे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। उसका फोन गाड़ी के अंदर कुचला हुआ मिला। सिम कार्ड टूट चुका था, बैटरी जल चुकी थी। वो नंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और फिर भी पिछले मंगलवार सुबह 2:17 पर वही नंबर इमरजेंसी ऑन ऑपरेटर की स्क्रीन पर दिखाई दिया। उस रात ड्यूटी पर थी रिया शर्मा, उम्र 26 साल, ट्रेंड ऑन ऑपरेटर, अनुभवी। उसने पूरी प्रक्रिया फॉलो की। उसने कॉलर से उसका नाम पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, वो नाम तुम्हारे पास पहले से है? रिया ने लोकेशन पूछी। आवाज ने कहा, मैं वहीं से कॉल कर रहा हूं जहां तुमने मुझे भेजा था। कॉल कटने से ठीक पहले कॉलर ने आखिरी बात कही, प्लीज अगली कॉल मत उठाना। हर इमरजेंसी कॉल अपने आप रिकॉर्ड होती है। जब सुपरवाइजर्स ने ऑडियो सुना, उन्हें कुछ अजीब लगा। आवाज डरी हुई नहीं थी, घबराई हुई नहीं थी, वो थकी हुई लग रही थी। लेकिन असली समस्या आवाज नहीं थी, समस्या थी बैकग्राउंड। ऑडियो को क्लीन करने पर एक धीमी आवाज सुनाई दी, धीमी नियमित बीप, हॉस्पिटल मॉनिटर की आवाज, वही मशीन जो आईसीयू में इस्तेमाल होती है। कॉल लॉग में लिखा था कि कॉल आई थी 2:17 AM पर, लेकिन ऑडियो फाइल का मेटाडेटा कुछ और ही बता रहा था। उसमें लिखा था, रिकॉर्डिंग बनी थी 2:17 AM 3 दिन बाद, पहले नहीं बाद में, जैसे कॉल अभी हुई ही नहीं थी। चेतावनी के बावजूद एक और कॉल आई, वही नंबर, वही समय, वही 58 सेकंड। इस बार कॉलर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉल के आखिर में एक नई आवाज रिकॉर्ड हुई। दूसरी आवाज माइक के बहुत पास, फुसफुसाते हुए उसे फिर से याद आ रहा है। 1 घंटे के अंदर पूरा कॉल लॉग फ्लैग कर दिया गया। ऑडियो फाइल्स गायब हो गईं। सुपरवाइजर्स ने इसे डेटाबेस गड़बड़ी बताया, लेकिन रिया को भरोसा नहीं हुआ। उसने पहली कॉल की एक प्राइवेट कॉपी बना ली। चौथी बार सुनते वक्त उसे कुछ डरावना महसूस हुआ। मॉनिटर की बीप के नीचे एक और आवाज थी, उसकी अपनी। वो सवाल पूछ रही थी जो उसने अभी तक पूछे ही नहीं थे। अगली रात 2:17 AM पर रिया के पर्सनल फोन पर कॉल आई। कोई कॉलर आईडी नहीं। उसने कॉल नहीं उठाई। वॉइसमेल अपने आप चालू हो गया। मैसेज था 58 सेकंड का, कोई शब्द नहीं, बस शांत धीमी सांसें और आखिर में एक वाक्य, कॉल ना उठाने के लिए धन्यवाद। अगले दिन रिया ने नौकरी छोड़ दी। उस नंबर को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इंटरनल लॉग्स कुछ और दिखाते हैं। हर रात 2:17 AM पर सिस्टम को एक कॉल मिलती है, बस अब वो बजती नहीं है। अगर ये कॉल कभी उठाने के लिए थी ही नहीं, तो फिर ये थी किसके लिए?